राम हुए, एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, एक कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। किया। अंजलि राघव को खोदना पवन सिंह को पड़ गया भारी। जब से पवन सिंह अंजलि राघव को खोदे हैं, सोशल मीडिया पर यह कंट्रोवर्सी और एक विवाद का रूप ले लिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रहा है। अंजलि राघव भी आकर सोशल मीडिया पर सफाई दे रही है। अंजलि राघव पवन सिंह के खिलाफ बोल रही है कि मैं उनको मना कर रही थी, मैं गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन फिर भी पवन सिंह ने उनके भरे स्टेज पर खोद दिया। दोस्तों, आप लोग वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि पवन सिंह ना कोई ऐसा गलत हरकत कर रहे हैं। वह अंजलि और राघव को थोड़ा सा कमर पर कुछ लगा था, सफाई कर रहे हैं, और अंजलि राघव भी वहां पर हंस हंस के सफाई भी करवा रही है। उनको एक बार भी मना नहीं कर रही है, ना ही कुछ गुस्से में ऐसा पोज दिखाती है, ना ही गुस्से में पवन सिंह को बोलती है, लेकिन फिर भी अभी बाद में आके लाइव आके सफाई देना शुरू कर दी है। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया, तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ, उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड। पवन सिंह के खिलाफ बहुत सारा बात भी बोल रही है, पवन सिंह को नीचा दिखाने का भी काम कर रही है, पवन सिंह के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा रही है। दोस्तों, इसको कहना है कि मैं अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं शूट की हूँ, ना कोई अश्लील टाइप का कोई वीडियो बनाई हूँ, अपने आप को सती और सावित्री बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब से यह पवन सिंह को खो दिए, तब से पवन सिंह के फैंस बौखला चुके हैं, और जो इतना इसका सारा पीछे का वीडियो है सब वायरल हो रहा है, और यह सती सावित्री आके भोजपुरी में बन रही है और भोजपुरी को बदनाम कर रही है। तो ऐसा सब करके ये अपने आप को क्या साबित करना चाहती है, आप लोग इसका वीडियो ही देख लीजिए। अभी तक तो हम लोग इसको जानते नहीं थे, लेकिन जब से ये भोजपुरी में आई है, पहला गाना की है, पवन सिंह भरे स्टेज पर इसको कुछ कमर में सफाई कर देते हैं, उसके बाद से यह लाइव आकर रोना स्टार्ट कर देती है, पवन सिंह को छेड़ देती है, पवन सिंह के ऊपर कुछ इल्जाम भी लगा देती है, जिसके वजह से वह वायरल होना शुरू हो गई। अगर ये काम ना करना होता इसको, तो स्टेज पर उसी समय इसको रोक देती पवन सिंह को। पवन सिंह को भी हिम्मत नहीं था कि पवन सिंह कुछ ऐसा कर दे। अगर यह पवन सिंह को रोकती तो पवन सिंह उसी समय कुछ ना करते। जितने भी पवन सिंह भैया के फैन हैं, सब लोग इस वीडियो को शेयर करें दबा के, और कमेंट में इसके लिए जरूर कुछ लिखें।